भविमानो आत्म साधना करते हैं तो मौन की आवश्यकता है। व्यवहार में भी, घर परिवार समाज में भी जितना अपन कम बोलो उतने में कार्य की सिद्धि होती है। तो देखिए, मौन धारण करते हैं तो मौन से मित्रता होती है। मौन धारण करने से अपने आप विपदाएं दूर हो जाती है, विघ्न दूर हो जाते हैं और रत्नत्रय के संरक्षण हो जाते हैं। मौन किसे कहते हैं? केवल पशुओं के समान मौन धारण करना मौन नहीं है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि जिनेंद्र वाणी को स्मरण करते रहना, तत्व को जानकर मौन रहना, अपने आत्म साधना में रहना और आत्म साधना की ही चर्चा करते रहना, उसी का चिंतन करना, ये है मौन। केवल पशु के समान मौन रहना मौन नहीं है। तो भविमानो मौन कब धारण करना चाहिए? श्रावक के लिए 7 स्थान में मौन रहने के लिए कहा हुआ है। भोजने वमने स्नाने मैथुने मलमोचने सामायिके जिनार्चायां गृहिणां मौन सप्तकम। भोजन के समय मौन रहे, अगर वमन उल्टी आदि हो जाती है तो मौन रहे, स्नान के समय मैथुन मलमोचन त्याग, सामायिक जनार्चा और गृहिणा, इस प्रकार से गृहस्थों को 7 स्थान पर मौन रहने के लिए कहा हुआ है। और साधु संतों के लिए भी मौन रहने के लिए कहा है। कब कहते हैं साधु संत में मौन? बोलते हैं भ्रामर्यां च मल त्यागे भोजने वमने तथा आवश्यके तथा लोचे यतिना प्राण संकटे। भ्रामरी वृत्ति से जब चर्या के लिए निकलते हैं, आहार के लिए निकलते हैं, उस समय मौन। उसके अलावा मल त्याग के समय, भोजन के समय, वमन के समय, समता वंदना आदि जो आवश्यक क्रियाएं हैं, उस आवश्यक क्रियाएं के समय में भी मौन रहते हैं। लोच करते समय और जब संलेखना समाधि मरण चलता है, उस समय भी मौन धारण करने को कहा है। यह जीव अनादिकाल से भी कथाओं में लगा रहता है। इस जीव का समय कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता। अनादिकाल से परिभ्रमण तो कर ही रहे हैं। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये 20 कथाएं जो है, इस 20 कथाओं में अपना समय कितना चला जाता है ये अपने को पता नहीं लगता। हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने लगे तो हम घड़ी देखते बैठते कितना समय हो गया। पूजा अर्चा करने लगे या माला फेरने लगे तो निरंतर अपना ध्यान घड़ी की तरफ चला जाता है। पर बातों में, विकथाओं में समय कितना चला जाता है उस तरफ ध्यान नहीं रहता। घंटे घंटे तक टीवी देखते बैठते हैं। चित्र दर्शन, दूरदर्शन के लिए 3-3 घंटे अपना समय चला जाता है, पर देव दर्शन, आत्म दर्शन में अपने को एक 5 मिनट भी समय नहीं मिलता है। इसलिए भगवानों, अपना समय सदुपयोग में जाए। तत्व चर्चा, ध्यान, अध्ययन, मौन रहना, मौन रहने से विवेक बढ़ता है, ध्यान आत्म साधना में समय मिलता है और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से साधु संत हो या जो भी आत्म साधना करते रहते हैं, उन्हें मौन की आवश्यकता है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है।
जो भी 64 रुधियाँ जो भी होती है वो आत्मचिंतन, आत्मचर्चा, आत्म साधना, ध्यान से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देखिए, जो भी बोलना है मूल तो वचन गुप्ती है, बोलना ही नहीं है। ठीक है, अगर वचन गुप्ती का पालन नहीं होता है तो सत्य बोले। सत्य भी बोलते हैं, वह सत्य भी हित मित प्रिय बोलना चाहिए। हम जो भी बोलते हैं विवेक से बोलना चाहिए, फालतू चर्चा नहीं करना चाहिए, बड़बड़ न करें। देखिए, बोलते हैं कि जो बड़बड़ होता है निरंतर आवाज करते रहते हैं, नूपुर जो है, नूपुर पायल जो बजते रहते हैं, इसलिए पायल को पैरों में पहनते हैं। और जो हार जो है, हार उत्कृष्ट है, कीमती है। डायमंड, हीरा जो मौन रहता है, उसकी आवाज नहीं आती, इसलिए गले में धारण किया जाता है। और नूपुर की आवाज, पैंजन की आवाज चलती रहती है, इसलिए पैरों में रखा जाता है। तो इसलिए भविमानव अपने को भी निरंतर सावधानी से मौन रहना चाहिए। मौन नहीं होता है तो कम से कम हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। देखिए, बरसात का जो मेंढक रहते हैं, टर्राते रहते हैं, और इसीलिए वो मेंढक बरसात के टर्राते रहते हैं, आवाज करते हैं। उस समय कोयल अपने आप मौन धारण करता है। तो भविमानव जीवन में हमें भी ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर भी आचार्य भगवान अगर मौन धारण करें तो 3 लोग के स्वामी हो जाते हैं। जीवन में गुरु और आचार्यों को कभी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। तपस्वी, माता पिता, अतिथि, वैद्य, वृद्ध, बीमार, बालक, स्त्री, पुत्र, हिस्सेदार, सेवक और भाई, इनसे कभी भी विवाद न करें। इन लोगों से अभी जर अगर हमें विवाद नहीं करते तो यह जीव 3 लोग का स्वामी हो जाता है। जीवन में कभी भी तपस्वी, गुरु, माता पिता जो है उनको कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे विवाद भी नहीं करें। वैद्य जी हैं, डॉक्टर है, उनसे भी विवाद कभी नहीं करना चाहिए। वृद्ध है या समझो बालक भी है, उनसे भी कभी विवाद नहीं करना चाहिए। बालक से कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा तो राजा ही है। राजा के पास से एक छोटा बालक जा रहा था। उस बालक को देख के राजा को मजाक आ जाता है और राजा ने उस बालक की टोपी छीन लेता है। राजा सहज ही बैठे बैठे उसकी टोपी छीन ला जाता है। टोपी छीनते ही वो बालक बोलता है, अरे अरे राजा भिखारी भिखारी, राजा ने मेरी टोपी छीन ली। जोर जोर से बोलने लगा, राजा भिखारी मेरी टोपी छीन ली। तो देखें, सबके सामने जोर जोर से बोलने लगा, इसलिए राजा ने उसकी टोपी दे दिया। टोपी देते ही वो बालक बोलता है, राजा डर गया मेरी टोपी वापसी दे दिया। तो इसीलिए ऐसे बालक से भी कभी मजाक नहीं करना चाहिए और भीड़ भाड़ में कोई मूर्ख से भी बात नहीं करना चाहिए। मतलब बोले जो विवेक से, जिससे बोलना चाहिए उसी से बात करना चाहिए। तो भविमानव कभी भी अर्थापति, भूमिपति, इनसे भी कभी उल्टा जवाब न दे। अपने से, विद्या से वयोवृद्ध है, उन्हें भी कभी उल्टा जवाब न दे। तपस्वी, विद्वान, उन लोगों से कभी जवाब न दे। तो भविमानव व्यवहार में, घर परिवार समाज में भी विवेक से
ध्यान से हिताहित की बातें करें। हम हिताहित की बातें कर देते हैं तो हमारा समय भी सदुपयोग में चला जाता है। अनादिकाल से हमारा समय व्यर्थ ही जा रहा है, परिभ्रमण कर रहे हैं। इस परिभ्रमण से छुटकारा पाना है तो हमारा ध्यान निरंतर ध्यान अध्ययन में ही लगना चाहिए। जो हम निरंतर बात करते हैं उस बातों में भी विवाद हो जाता है। इसलिए कहते भी हैं दूध फटा घी गायब हो गया। दूध फटा घी कहाँ गया, मन फटा गया प्रीत, मोती फटा कीमत गई, तीनों का एक ही रीत। अगर दूध फट गया तो घी गायब हो जाता है। आपस में मन फट गया तो क्या आपस की जो प्रीत है, आपस में प्यार वात्सल्य है वो चला जाता है, और मोती फट गया तो कीमत चली जाती है। तो इसीलिए जीवन में वात्सल्य भाव, प्यार भाव, समता भाव से रहने के लिए मौन धारण करना आवश्यक है। और हम मौन धारण करते हैं तो अपना चिंतन मनन बढ़ जाएगा, अपना आत्म ध्यान में मन लग जाएगा। आत्म ध्यान, स्व पर विवेक, शांति, समाधान, इसी में ही सब कुछ है। और जीवन में पुरुषार्थ जो करना है, पुरुषार्थ मौन में ही अपना आत्म साधना, अपना आत्म पुरुषार्थ होने वाला है। जो भी जंगल में साधु संत तपस्या करते थे, अपनी मौन साधना, आत्म साधना, और मौन में ही समय अधिक मिल जाता है, आत्म साधना में समय मिल जाता है, और उसमें से शांति, समाधान, सब कुछ उपलब्धि उसी में ही है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन ही लेते हैं। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे मौन ही धारण करते हैं। मौन धारण करते ही हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं होती तब तक, और केवल ज्ञान होने के बाद तो वे मतलब सर्वज्ञ हैं, आत्मज्ञ हैं। उनका ध्यान अपने तरफ ही है, उनका ध्यान बाहर नहीं है। जरूर दिव्य दैनिक खिलती है, लेकिन उनके चारों कर्मों का, घाती कर्मों का नाश हुआ है, मोहनी कर्म का ही नाश हुआ है। इसलिए वे आत्मज्ञ हैं, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। इसलिए भव मानव कम से कम हम आत्म साधना के लिए मौन धारण करें। मौन धारण नहीं होता है तो कम से कम विकथा तो न करें, फालतू बड़बड़ न करें। हमारा समय अपने आत्म ध्यान में, चिंतन में, स्वाध्याय, ध्यानाध्ययन करने में ही हमारा समय व्यतीत करें, और इस प्रकार से अपने जीवन में अधिक से अधिक अपने आत्म साधना के लिए मौन धारण करें। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। ओम शांति, ओम शांति।